जैसे ये पूछा 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर, इनके बीच में कितना होगा? 18, बिल्कुल सही है। तो ये आपका फार्मूला है 2n, और यहाँ n कितना है? 9। ये आगे वाला नंबर n होता है, ये तो n+1 होता है, तो 9 इंटू 2 करोगे तो 18। एकदम फटाफट बता सकते हो आप इजीली। 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर, इसमें कितने नंबर आएंगे? फटाफट बताओ। 22। बस आगे वाले नंबर का आपको डबल करना है, 22। हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर लाइज बिटवीन द फॉलोइंग? नॉन स्क्वायर नंबर या एक ही बात? अच्छा, नॉन स्क्वायर नंबर, ये फॉर्मूला तब था जब इसमें तो सारे नंबर आ सकते हैं। अभी पूछता है हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाइज बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर। तो नॉन स्क्वायर ही होंगे इनके बीच में सारे। जैसे ये पूछ रहा है 100 का स्क्वायर, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करने वाला दिया है, लेकिन मतलब यही है। ये पूछ रहा है इन दोनों के बीच में नॉन स्क्वायर नंबर कितने होंगे? तो जो नंबर होते हैं वो सारे नॉन स्क्वायर ही होते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद कंटिन्यूस नंबर है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, इनके बीच में नॉन स्क्वायर, तो अपने को पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 25 है। अब इनके बीच में जितने भी नंबर हैं, तो 6 नंबर हैं, तो सारे के सारे नॉन स्क्वायर ही होंगे। क्योंकि आपको पता है 9 के बाद अगला स्क्वायर नंबर 25 भी होता है, राइट? 9 और 4 का 25, सॉरी 16, 25। तो 9 और 16 के बीच में जो भी होते हैं नंबर, वो सारे के सारे क्या होते हैं? नॉन स्क्वायर होते हैं। तो नॉन स्क्वायर पूछो या नेचुरल नंबर पूछो, एक ही बात है। तो बताओ इन दोनों के बीच में कितने नंबर होंगे? 100 स्क्वायर है, 101 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे? 200। बिल्कुल सही है, 100 का डबल करना है 200। एक और पूछा है इसने 90 का स्क्वायर और 91 का स्क्वायर, बताओ। 180 नॉन स्क्वायर नंबर। हाँ, 180 नॉन स्क्वायर नंबर, क्योंकि 90 का डबल 180 होता है। तो ये पैटर्न आपको समझ आया ना? एक और पूछा इसके अंदर 1000 का स्क्वायर एंड 1001 का स्क्वायर, 2000। तो ध्यान रखना, ये तभी लगता है पैटर्न जब दोनों नंबर कंटिन्यूअस हो। ऐसे नहीं है कि यहाँ 90 दे दिया और यहाँ 92 दे दिए, तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो फिर सर इसमें ये भी लिखना पड़ेगा कि इसमें तो आंसर 2000 इनके बीच के हैं, फिर ये भी लिखना पड़ेगा 1001 1002। हाँ, क्या क्या लिखना पड़ेगा? 2000 numbers are lies between 1000 squares and 1001 square, ये लिखना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में अगर दोनों नंबर कंटिन्यूस होने चाहिए, ठीक है ना? ये प्रॉपर्टी तभी लगती है। अब अगली एक और प्रॉपर्टी है, काफी प्रॉपर्टी दी है। वी कैन राइट स्क्वायर नंबर इज सम ऑफ ऑड नंबर। प्रॉपर्टी ये है कि जो स्क्वायर ऑफ नंबर, नेचुरल नंबर इज रिटर्न, लिखा जा सकता है द सम ऑफ ऑड नंबर। और इसका क्या मतलब है बताता हूँ। जैसे 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, इसको तो छोड़ दो, चलिए एक ही होता है। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। अब मुझे बस पहले दो ऑड नंबर कौन से होते हैं? स्टार्टिंग वाले ऑड नंबर, पहले दो ऑड नंबर। तो 1 और 3। बिल्कुल सही है। तो ये 4 ऐसे लिखा जा सकता है 1 + 3। 2 इसलिए लिए क्योंकि यहाँ भी 2 है। अब मान लो 3 का स्क्वायर लेते हैं, तो पहले 3 ऑड नंबर कौन से होते हैं? है ना, 9। ये 9 हो गया। इसको आप लिख सकते हो पहले 3 ऑड नंबर 1 + 3 + 5। ये इनको ऐड करके देख लो, ये आ रहा है 9। यानी कहने का मतलब हर ऑड नंबर, जैसे 5 का स्क्वायर है दैट इज 25, 4 का स्क्वायर लो पहले 16। तो पहले 4 ऑड नंबर 1 + 3 + 5 + 7, इनको प्लस करके देख लो 16 आ रहा है।
यानी आप जितने ऑड नंबर लोगे उतने सम के बराबर उसको लिखा जा सकता है। कोई सा भी नंबर लेके देख लो, ठीक है। अब किसी चीज का यूज एक और में किया जाता है कि अगर मान लो आपको किसी नंबर को पता करना हो कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो इस मेथड के द्वारा पता करते हैं। ये चीज तो समझ आ गई सबको, ठीक है। यस सर। अब जैसे मान लो आपको एक नंबर दिया हुआ है, सपोज करो 16। अब ये तो हमें पता है वैसे तो कि 16 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। 16 जो है वो 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, राइट। अब हमें ये पता करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो इसके लिए एक मेथड एक और है। ये मेथड है कि इसमें से आप ऑड नंबर माइनस करते जाओ शुरुआत से, और अगर लास्ट में कहीं 0 आ जाता है देन इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो सबसे पहला ऑड नंबर है 1, 16 में से 1 गया 15। फिर 1 के बाद अगला ऑड नंबर क्या आता है 3, तो 15 में से 3 गया 12। 3 के बाद अगला ऑड नंबर क्या है 5, तो 12 में से 5 गया 7। और 7 5 के बाद अगला ऑड नंबर क्या है 7 तो 7 में से 7 गया, इट बिकम 0। तो जो परफेक्ट नंबर होंगे ना वो कहीं ना कहीं लास्ट में 0 हो ही जाएंगे, और जो नॉट परफेक्ट होंगे वो 0 नहीं होंगे, वो या तो माइनस में आ जाएंगे या कुछ इसमें माइनस होगा नहीं। तो इसमें नीचे ट्राई भी दिया हुआ है, देखो इसी पेज नंबर 94 पर, फाइंड वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। उनको इसी मेथड से फाइंड कीजिए। पहला नंबर दिया 121, ये थोड़ा बड़ा है, ये हमें पता है। ये आपको पता है किसका स्क्वायर होता है 121? सर 11 का 11 का होता है ना। ऐसे चलो हमें पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब इसको 0 लाना है लास्ट में, थोड़ा माइनस ध्यान से करना पड़ेगा। पहले 1 माइनस करो, कितना आया 120। 120 फिर 3 माइनस करो, कितना आया 117। 170 अभी 11 बार माइनस करना पड़ेगा। जैसे ये किसका 4 का स्क्वायर है ना, 4 बार माइनस किया तो देखो 1 2 3 4, ये हमें पता है 11 का है, तो 11 बार और करना पड़ेगा। फिर इसके बाद 3 के बाद 5 माइनस करो 112। ध्यान रखना कहीं अगर परफेक्ट गलत हो तो बताना। फिर 7 माइनस करो 105। फिर 7 के बाद मैं नीचे लिख रहा हूँ, कितना माइनस करना है 9 माइनस करना है, कितना बनेगा 96। 9 के बाद 11 माइनस करना है 85। 11 के बाद 13 माइनस करना है 13 देन इट बिकम 72। 13 के बाद 15 माइनस करना है, इट बिकम 57। 57 15 के बाद 17 माइनस करना है, तो ये हो गया 60। 17 के बाद 19 माइनस करना है, तो ये हो गया 41। फिर 21 माइनस करना है, तो ये हो गया, कहाँ मिस्टेक हुई बताओ, 0 तो आ ही नहीं रहा। 17 105 12 सर आपने 41 माइनस 21 कितना लिखा है? ये देख नहीं रहा, गड़बड़ आ गया ना, आ गया 20 आ जाएगा, ये तो 0 आएगा नहीं। 21 के बाद 23 माइनस में आ जाएगा। ये देखो कहाँ गलत हुआ, माइनस के अंदर 120 17 112 65 72 15 जो है 1 2 4 7 8 9 10 51 67। सर 60 की जगह 14 नहीं होगा क्या? हाँ सही है, सही है। अच्छा हुए तो कह रहा हूँ कहीं मिस्टेक हुई, बिल्कुल सही। ये 40 हो गई, 60 कैसे भेज दिया मैंने। तो 5 में से 1 माइनस करना था, प्लस कर दिया। चलिए 40 में से 19 गया, कितना बचेगा 21, और 21 में से 21 गया 20, तो ये आ गया ना 0। 21 गया 0, सॉरी। तो कितनी बार माइनस किया देख लो, 11 बार माइनस किया, 0 भी आ गया। देन इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर।
अब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, जैसे अगला नंबर है 55, उसमें 0 नहीं आएगा, तो फिर माइनस में आ जाएगा। जैसे 55 हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर होता भी नहीं है किसी का, तो 1 माइनस करो 54, 3 माइनस करो 61, 5 माइनस करो 46 46, 7 माइनस करो 39, 39 39 में से 9 माइनस करो 30, 30 11 माइनस करो 11 माइनस करो 29 19 19, 39 में 19, और 19 में 30 माइनस करो, अब ये आ गया 6। अब 6 में से आगे देखो माइनस होगा ही नहीं, 6 में से अगर आप 50 माइनस करते हो तो ये तो माइनस का आ जाएगा, तो 0 तो आ नहीं रहा, क्योंकि एक बार माइनस का आना स्टार्ट हो गया तो फिर 0 कहाँ से आएगा, है ना। जब माइनस से स्टार्ट हो जाता है तो फिर तो 0 आने संभव ही नहीं है, जिससे हमारे 55 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये चीज समझ आई? यस सर। तो बेटे बड़े नंबर के लिए बहुत बड़ा मैथड है। बहुत बड़ा, हाँ ये मेथड बहुत बड़ा है, ये काम का नहीं है इतना, लेकिन बस ये है कि पता होना चाहिए पैटर्न। सर और कोई अब नहीं है? नहीं है, और बहुत अच्छा अच्छा मेथड है स्क्वायर रूट निकालने के, चिंता मत करो, बहुत बढ़िया बढ़िया मेथड है। ये तो सिर्फ ऐसे ये मेथड बिल्कुल काम का नहीं जितना तुम कह रहे हो, और भी आएंगे मेथड स्क्वायर रूट निकालने के, इजी भी है। अब अगला है एक चीज और है इसके अंदर प्रॉपर्टी, जैसे मान लो एक प्राइस दिया हुआ है, देखो एक्सप्रेस द फॉलोइंग द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। जैसे मान लो अभी मैंने बताया था 3 का स्क्वायर, देखो जो होता है वो होता है 9, ये 4 + 5 दो लगातार इंटीजर के सम के बराबर होता है, ठीक है, ये अलग प्रॉपर्टी है उससे, ठीक है ना। अब ऐसे होता है 5 का स्क्वायर, जैसे मान लो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो ऐसे दो नंबर बताओ जो कंटिन्यूस होने चाहिए, जिनका सम 25 आता हो, वो हो गए 12 और 13। अब ये नंबर निकालते कैसे हैं, ऐसा तो नहीं कि सोचने बैठे, चलो छोटे नंबर हो तो अपने सोच भी लें, अब बड़े नंबर हो जैसे 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब ये कैसे पता कि 49 कौन से दो नंबर का सम होता है, अगर सोचने बैठे तो आ भी सकता है, लेकिन इसका 49 होता है 24 और 25, यहाँ ये नंबर कंटिन्यू से काटना, 24, 25, 12, 13, 4, 5, तो ऐसे हर स्क्वायर को अपने दो कंसेक्यूटिव बोलते हैं, कंसेक्यूटिव बोलो या कंटिन्यूस बोलो, उनके सम के रूप में लिखा जा सकता है। अब ये पता कैसे करें, जैसे मान लो इसका एक तरीका ये होता है कि जैसे मान लो ये आपको पता करना है 4 और 5, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है n² - 1/2 आगे वाले नंबर के लिए, और एक होता है n² + 1/2। अब n होता है ये जो आप जिसका स्क्वायर ले रहे हो, जैसे यहाँ 3 का स्क्वायर -1/2 करो तो कितना आएगा, ये 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 में से 1 गया मतलब 8, 8/2 मतलब 4 आ गया ना, ये आगे वाला नंबर आ गया। ये आप इधर करोगे तो ये भी 9 + 1/2 यानी 10/2, यानी कितना आ गया ये 5, तो ये दूसरा नंबर आ गया। तो ये दो फार्मूले से आप इन नंबरों को पता कर सकते हो जिनके सम के रूप में दिखा सकते हो। या कोई जैसे 7 वाला लेते हैं, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 49 - 1 कितना हो गया 48, और 48/2 करोगे कितना आएगा 24 आएगा, आएगा ना 24, समझ आ रहा है ना। और यहाँ भी 7 लिखोगे तो 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, 49 + 1 करोगे तो कितना आएगा 50, 50/2 करोगे तो कितना आएगा 25 आ जाएगा। तो ऐसे अपने इसको किसी के बता सकते। अब आपको जो प्राइज जो पूछा है 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर किन दो सम के लिखा जा सकता है, 21 का स्क्वायर पूछा 441। अब बताओ कौन से दो नंबर लिखेंगे जिनको प्लस करने पर 441 आएगा, और वो नंबर कंटिन्यूस होने चाहिए। फटाफट बताओ, फॉर्मूला अभी लिख देता हूँ वापस, n² - 1/2 n² + 1/2, n ये 21 है, एक इससे निकालो, 21 n की जगह 21 रखना है, ठीक है ना। सर 10 और 11।
नहीं बेटा, 10 और 11 441 थोड़ी होएगा। प्लस करने पर ये आना चाहिए 441, 21 नहीं आना चाहिए, 441 आना चाहिए प्लस करने पर। सर 220 और 221। वेरी गुड, 220 और 221 बिल्कुल सही है। देखो यहाँ n की जगह आपको 21 रखना है, तो 21 का स्क्वायर माइनस 1/2, 21 का स्क्वायर मैंने लिख ही दिया 441 माइनस, तो ये आएगा 440/2, तो ये आएगा 220, 120 होगा 220। और अगला यहाँ से निकालो, ना भी निकालो तो 220 के बाद क्या आता है 221, इन दोनों को प्लस कर लो, ये वाला नंबर आता है 220 और 221। समझ आया कि नहीं है? आपको ये नहीं लाना, ये लाना है। चलिए कोई नहीं, एक और करके बताओ। 13 का स्क्वायर कम होता है 169, इसका बताओ किस सम के रूप में होगा? सर 84 और 85। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, 84 और 85। समझ आ रहा है ना सबको? भाई यही है 159 माइनस 1/2 158/2, दैट इज 84। 84 और 85 अगला नंबर। अगला दिया हुआ 11 का स्क्वायर। 60 हाँ 60 और 61। 60 और 61। बिल्कुल 60 और 61, क्योंकि इसका सम होता है 120, और सबको समझ आगे लगता है ना। 19 का स्क्वायर 381 होता है। थ्री 361 और 362। 361 और 362, 361 362 कहाँ से आ जाएगा? 381 तो लाना है। 180 और सर 181। 180 और 181। नहीं, 180 और 180, 190। हाँ 190। 190 और 191। कैलकुलेशन थोड़ी सही करो बेटा, कैलकुलेशन सही करो, ठीक है। अब इसमें ट्राई दिस में एक चीज और पूछी है, डू यू थिंक द रिवर्स इज आल्सो ट्रू, दैट इज द सम ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर, गिव एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। तो देखो ये जो हमने किया है कि किसी भी स्क्वायर को दो कंसेक्यूटिव नंबर के सम के रूप में लिखा जा सकता है, तो क्या आप ये सोचते हो कि इसका रिवर्स भी ट्रू है? रिवर्स का मतलब हुआ क्या कोई भी दो नंबर उठा के, कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर उठा के अगर उनको प्लस करेंगे तो वो जरूर किसी न किसी के परफेक्ट स्क्वायर होंगे। क्या ये सही है? और अगर सही नहीं है तो एग्जांपल दो आप। क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जैसे हमने कहा किसी भी स्क्वायर नंबर को दो कंसेक्यूटिव नंबर के सम के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसका रिवर्स है कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर उठा लो, उनको सम करो, वो हमेशा किसी न किसी नंबर के स्क्वायर होंगे। Isn't it true or not? The false. Give an example. कोई भी एग्जांपल देके बताओ। Sir 8 plus 9 is equal to 17 or 17 is not squared. Yes, very good. कोई भी दो आप कंसेक्यूटिव रहते हो 8 + 9 7 + 8 है ना, तो ऐसा नहीं होता कि हर दो कंसेक्यूटिव नंबर का सम हमेशा किसी न किसी स्क्वायर होगा, बट ये जरूर है कि अगर जो स्क्वायर आता है वो कोई ना कोई दो नंबर के सम के बराबर होगा कंसेक्यूटिव। तो ये हो गया, आपको टाइम तो कुछ देता है। प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर। सर यस 19 का स्क्वायर तो 361 आ रहा है। एक सेकंड। यस सर, तभी तो मैंने 180 और ओ यस 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 81 पता नहीं कैसे याद रह गया फिर। हाँ फिर सही है 180 और 181, राइट राइट राइट, माय मिस्टेक। 81 लर्न हो गया, 180 + 181, हाँ ये दिस इज राइट। हाँ फिर सही कर रहा हूँ। अब देखो अगले जो प्रॉपर्टी है छोटी सी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी दो कंसेक्यूटिव और ऑड नंबर लें, अपने इवन लें कंसेक्यूटिव ऑड लें, जैसे कंसेक्यूटिव मैं मान लो ऑड की बात करता हूँ, जैसे 3 और 5, ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, ठीक है। 3 × 5, 1 का तो 1 तो छोड़ो, 1 से 3 × 3 के बाद 5 ही आता है, इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा? 15। 15 आएगा ना।
तो इस चीज को आप 3 का ये जो नंबर लिया है ना आगे वाला, इसका नेक्स्ट नंबर के स्क्वायर -1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो 3 का नेक्स्ट क्या होता है 4, तो 4 स्क्वायर -1 ये 50 नहीं आएगा देख। Yes, sir. 4 और ले ले है ना, minus 5 into 7 ले लेते हैं, मान लो कंसेक्यूटिव लेने हैं ऑड नंबर, 5 और 7 ही आते हैं 35। तो 5 के बाद क्या आता है 6 6 का स्क्वायर -1 करो, कितना आएगा बताओ 36 minus 1 35 35 ही आएगा। अच्छा ऑड के लिए नहीं, ये चीज इवन के लिए भी ट्रू है। जैसे 2 इवन नंबर ले लो, मान लो कंटिन्यूस वाले, जैसे 4 और 6 ले लो, 4 into 6, 4 और 6 कंटिन्यूस इवन नंबर है, 4 से कितना होता है 24। तो 4 के बाद क्या आता है 5, 5 5 का स्क्वायर -1 करो, क्या आएगा 24 ठीक है ना। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव इवन और ऑड का मल्टीप्लाई उसके जो नंबर दिया गया उसके नेक्स्ट नंबर के मल्टीप्लाई के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। और एक पैटर्न और दिया हुआ है, ये तो चलो यही पैटर्न तुम्हारा, जैसे 1 का स्क्वायर 1 टेबल बनी है, 11 का स्क्वायर निकाला तो 121, फिर 111 का स्क्वायर निकाला तो 1 2 3 2 1, यानी जितने आपके 1 बढ़ते जाएंगे उतने बीच में नंबर बढ़ते जाएंगे। देखो पहले 1 था तो 1, फिर एक 1 आया तो बीच में 2 आया, फिर एक और 1 आया, तो मतलब पहले आपको काउंटिंग हुई फिर उसकी रिवर्स हुई। अब 1 1 1 1000 इसका स्क्वायर क्या होगा 1 2 3 4, जितने 1 है उतनी काउंटिंग कितनी है, फिर उसकी रिवर्स कितनी है, 4 के बाद वापस क्या आएगा रिवर्स 3 2 1। समझ आ रहा है ये पैटर्न, yes sir ठीक है ना। अगर 5 1 आ जाए तो 1 so 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 3 4 2 3 2 1 4 3 2, ठीक है ये एक पैटर्न दिया हुआ है। उसके बाद एक और पैटर्न दिया हुआ है 7 का स्क्वायर 49, 67 का स्क्वायर 4489, 667 का स्क्वायर, मतलब आगे जितने 6 बढ़ते जाएंगे आगे उतने 4 4, तो पहले एक 4 है तो फिर डबल 4 हो जाएगा, एक 8 में बन जाएगा, फिर एक और 4 आ जाएगा, एक और 8। तो ये इतने पैटर्न काम के लिए बस याद हो जाए तो ठीक है ना। तो ये आज सारी प्रॉपर्टीज करा दी, अब नेक्स्ट क्लास एग्जाम के बाद होगी तब अपने एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग एग्जाम तो क्लास नहीं लगेगी आपकी, तो अपनी क्लास नेक्स्ट एग्जाम के बाद होगी, नेक्स्ट वीक की होगी, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ ही होगी। अब 31 तक आगे एग्जाम है सर। एग्जाम होने के बाद फिर एग्जाम खत्म होगा उसके बाद भी हाँ बिल्कुल, फिर वापस स्टार्ट हो जाएगी तुम लोगों तो, क्योंकि अभी जो खुलेगी एक सर एक दिन का गैप भी नहीं होएगा। नो 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 कोई गैप नहीं, वो देख लेंगे, वो तो मुझे पता नहीं कर 31 तक एग्जाम है, फिर उसके बाद तुम्हारी तो ऑनलाइन ही चलेगी क्योंकि 9 10 चलेगी। 26 से एग्जाम है, हाँ 26 से 31 से एग्जाम है तो 25 की तो छुट्टी होगी ना। क्यों, इसमें ये यूनिट टेस्ट में कब छुट्टी हुई है बेटा, प्रिपरेशन लीव थोड़ी होती है यूनिट टेस्ट, वो तो हाफ ईयरली और एनुअल में होती है प्रिपरेशन लीव। 25 तक आपकी क्लास लगेगी ऑनलाइन, तो 26 से आपके एग्जाम होंगे, उसमें ऑनलाइन लगेगी, उसमें आपको पेपर करना है, ठीक है ओके। सर स्क्रीनशॉट अभी भेज दोगे? हाँ अभी